नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। प्रशांत किशोर की जीत वाली आंधी में बीजेपी आउट तो आरजेडी की जमानत जब्त हो गई। जहां एक तरफ बिहार की सियासत में सन्नाटा है तो दूसरे तरफ जश्न का माहौल है। देखिए, जश्न का माहौल क्यों ना हो। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। जिस तरीके से जाति, धर्म, मजहब का बैरिकेड प्रशांत किशोर ने बाकी पूर्व उपचुनाव में तोड़ा है, मगर आगे क्या। देखिए, फ्रेम में आपको जाने माने जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर सर हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति किस ओर अब जाएगी। सबसे पहला सवाल, प्रशांत किशोर ने जाति, धर्म, मजहब के बैरिकेड को तोड़कर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सर, कैसे देखते हैं इस जीत को आप? देखिए वसीम जी, लड़ने वाला ही जीतता है। हाँ, और देखिए, आगे कुछ चर्चा करें इसके पहले आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जी। लेकिन सवाल से पहले आपको यह बताना चाहते हैं, आपने यह देखा भी कि जैसे ही प्रशांत किशोर जीत की ओर आगे बढ़े जी, पटना में भाजपा का कार्यालय बंद हो गया। बिल्कुल और वह भाजपा कार्यालय जहां शाम को सबसे अधिक भीड़ रहा करती थी, बिल्कुल। लोग इतने रहा करते थे कि पूछिए मत। तो आज शाम में भाजपा का कार्यालय बंद हुआ। वहां नेता नदारद दिखे और जो लड्डू बनाए गए थे जीत की तैयारी के साथ कि जीत तो बीजेपी की ही होगी, वह लड्डू किनके बीच बटा या बर्बाद हो गया, इसका पता कर लीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि हमने आपसे कहा कि लड़ने वाला ही जीतता है। यदि आपको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो क्या आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगेगा? बिल्कुल होगा सर। होगा, बिल्कुल होगा। होगा। यदि 50 लाख का नुकसान हो जाए तो शायद दिल का दौरा भी पड़ जाए। पड़ सकता है। पड़ सकता है, हो सकता है। बिल्कुल। और यदि हो सकता है करोड़ 2 करोड़ का नुकसान हो जाए तो मेरा भी ब्लड प्रेशर लगेगा कहां से कहां पहुंच गए हम। अब आगे इस सवाल पे मेरे बारे में मत पूछिएगा, क्या ठीक होगा। है, ठीक है। वैसे आप भी जो है ना, वह बीजेपी को जितवा रहे थे। जनता की नब्ज को पकड़ने में आप भी फेल हो गए थे। आप जाति वाले गणित में फंसे हुए थे। देखिए, प्रशांत किशोर ने लड़ना नहीं छोड़ा। प्रशांत किशोर ने चोटी बांध ली, शिखा बांध लिया। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में किस तरीके से हारे, उनकी पार्टी हारी। और देखिए, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जब नामांकन का पर्चा भरा तो उस पर्चे में क्या लिखा था और उन्होंने क्या कहा था कि हमने 93 करोड़ रुपए, 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति उनकी। प्रशांत किशोर सेल्फ मेड आदमी है। ऐसा नहीं कि उनके घर परिवार में कोई कल कारखाना था, कोई इंडस्ट्री थी। उन्होंने बुद्धि से, सरस्वती से पैसा कमाया। बिल्कुल। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से पैसा कमाया, लोगों को सलाह देकर पैसा कमाया, चुनाव लड़ना सिखाया। तो प्रशांत किशोर के पास 200 करोड़ से अधिक, वह सभी सुख सुविधाएं अपने पास रख सकते थे। बिल्कुल। लेकिन बिहार बदलने के लिए, बिहार को सौंपने के लिए वह निकले और उन्हें करारी शिकस्त मिली। 93 करोड़ रुपए उन्होंने पार्टी को दिए थे और विधानसभा चुनाव में करीब 240 प्रत्याशी उनके थे। हमारी जानकारी के मुताबिक सभी प्रत्याशियों को जनसुराज की ओर से पक्के में 20-20 लाख रुपए दिए गए थे। 20-20 लाख रुपए। 20-20 लाख रुपए, तो 48 करोड़ रुपए तो ऐसे ही हो गए। और उनका कोई 2 वर्षों से अभियान चल रहा था। तो माना यह जाता है कि 100-150 करोड़ रुपए उनके खर्च हो गए थे। और रिजल्ट क्या मिला था? जीरो, नीलबट्टा सन्नाटा। ऐसे में प्रशांत किशोर का जो हार्ट है, क्या होता? हार्ट अटैक हो जाता, कार्डियक अरेस्ट हो जाता। बिल्कुल। हमारे आप जैसे लोगों का तो हो ही जाता, सड़क पर चले आते। लेकिन प्रशांत किशोर ने हमेशा एक बात कही है कि हमने बाप दादा की संपत्ति को कहीं गिरवी नहीं रखा, हमने बुद्धि से पैसा कमाया और बुद्धि से कमाने की क्षमता आगे भी रखते हैं। भगवान ने इतनी बुद्धि दी है और हमारी बुद्धि किसी को काम आती है तो उसके बदले में हम फीस लेते हैं। देखिए, वह बयान भी बहुत वायरल हुआ था, वह चर्चा भी बहुत तेज हुई थी जब कहा गया था कि 2 घंटे की फीस प्रशांत किशोर 11 करोड़ रुपए लेते हैं। तो प्रशांत किशोर ने क्या सब कुछ सर्वस्व सौंप दिया, लेकिन हारने के बाद भी वह विदेश सैर करने को नहीं गए। मैदान पर डटे रहे। मैदान पर डटे रहे। पटना में नहीं दिख रहे थे, लेकिन जिलों में गुपचुप तरीके से छोटी छोटी बैठकें कर पॉकेट मीटिंग कर वह जिलों की यूनिट को मजबूत कर रहे थे। और जो दूसरे लड़ाके थे, जो विधानसभा में
25 सीट लेकर आए थे, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में थे, तेजस्वी यादव विदेश की सैर करने लगे थे। बिल्कुल। जनता की परवाह नहीं थी, तो प्रशांत किशोर ने लड़ना नहीं छोड़ा, और लड़ना नहीं छोड़ा। जैसे ही मौका मिला कि नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता त्यागी, प्रशांत किशोर को यह बात समझ में आ गई कि यहां से हम बैक कर सकते हैं। और बांकीपुर जो मिनी बिहार है, क्योंकि बांकीपुर के स्थायी बासिंदे बहुत कम हैं, यहाँ दूसरे स्थानों से, दूसरे जिलों से आकर रहने वाले लोग हैं जो यहाँ मतदाता बने। तो प्रशांत किशोर ने इस क्षेत्र को चुना, और प्रशांत किशोर ने शहरी मतदाताओं को, बौद्धिक मतदाताओं को यह बात समझा दी कि जय जय बिहार जो है वह जय सिया राम और जय श्री राम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे आपके लिए क्या मठ, मंदिर, मस्जिद से ज्यादा, गुरुद्वारे से ज्यादा मजबूत है बच्चों की पढ़ाई और बस्ता। ठीक है। आपने चुनाव प्रचार में देखा कि प्रशांत किशोर ने अपनी बात की। उन्होंने कहा अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, मैं विधायक बन जाऊंगा तो सब कुछ बदल जाएगा, यह नहीं होगा। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में यह भी समझना होगा कि प्रशांत किशोर कभी भी, मतलब 2011 से जब से उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ एसएचजी का काम शुरू किया, इस हैसियत में थे कि वह विधायक बन जाते, वह सांसद बन जाते, वह मंत्री बन जाते। जब नीतीश कुमार के साथ आए थे तब भी उन्हें मंत्री का दर्जा मिला था। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर ने लड़ना नहीं छोड़ा और बांकीपुर में भाग्य आजमाने का फैसला किया, एक ऐसी पार्टी से जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। और जब प्रशांत किशोर आए तो मालूम हुआ कि बीजेपी ने पूरी पलटन उतार दी। गलियों में, मोहल्लों में, घर में मंत्री पहुंचने लगे, विधायक पहुंचने लगे, सांसद पहुंचने लगे, केंद्रीय मंत्री पहुंचने लगे, पुलिस की धमक होने लगी, प्रशासन की पहुंच होने लगी, जो खराब सड़कें थी वह बनने लगी। तो लोगों को यह लगा कि यह कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ने आ गया है कि इसके पहले तो हमें कोई पूछने नहीं आता था। बिल्कुल, कोई पूछने ही नहीं आता था। और प्रशांत किशोर ने इसे इनकैश भी किया, भुनाया भी कि जब मैं लड़ने नहीं आया था तो आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं जाता था, आप चुपचाप जाते थे, कमल छाप पर बटन दबा देते थे। लेकिन आप अपने बस्ते के लिए खड़े हो गए हैं, बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, तो इसलिए आपके मत्थे पर मंत्री, सांसद सभी के सभी जो हैं मत्था टेक रहे हैं। बिल्कुल। तो जनता के बीच यह संवाद, और देखिए चुनाव कैसे लड़ा गया, और चुनाव में क्या आपने सुना ही, नीरज सिन्हा जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो अपना बूथ हार गए, रामकृपाल यादव अपना बूथ हार गए, रविशंकर प्रसाद अपना बूथ हार गए, विजय कुमार सिन्हा के बूथ का क्या हुआ यह भी आपको पता है। ठीक है। तो देखिए, अब यह बात नतीजे आ गए हैं तो यह बात भी समझ में आ रही है कि आरजेडी का वोट बैंक तो टूटा ही, बिल्कुल, यादव और मुसलमान, बिल्कुल, लेकिन यादव और मुसलमान का वोट लेकर जब वोट प्रतिशत 41% से घटकर 34.3 आ गया, केवल रेखा गुप्ता को 2025 में मिले मतों से प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जीत सकते थे। अच्छा, उन्हें एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर को जब प्रशांत किशोर पांडे कहा जाता था तब गाली के रूप में पांडे एक बताया जाता था, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए प्रशांत किशोर पांडे होना इस चुनाव में, इस उपचुनाव में एक ताकत का माध्यम बना। और उनके साथ एनडीए के वोटरों में सबन जातियां, गैर कायस्थ, और कायस्थ में भी हम कह रहे हैं उन्हें मत मिला है जेनजी का, कायस्थ में भी मिला है। कायस्थ में देखिए, यदि कायस्थ में मत नहीं मिला तो नीरज सिन्हा कैसे अपने बूथ पर चुनाव हार गए, रविशंकर प्रसाद कैसे अपने बूथ पर चुनाव हार गए। क्या उन्हें अपने पड़ोसियों से भी नहीं बनता है? क्या उन्हें अपने पड़ोसियों से भी नहीं बनता? उन्हें अपने पास रहने वाले लोगों से भी नहीं बनता? उनकी बात कोई नहीं सुनता है? तो इस बात को समझिए। और देखिए, यह जो उपचुनाव हो रहा था वह सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता का पहला चुनाव था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे थे। नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर बिहार में बड़ी ताकत, आप याद कीजिए कि लालू यादव की सत्ता को 2005 में आखिर में उखाड़ फेंका गया, लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता को, लेकिन उसे उखाड़ फेंकने में नीतीश कुमार अकेले सक्षम नहीं थे, बीजेपी अकेले सक्षम नहीं थी, दोनों मिले साथ आए। तो इसी तरीके से इस वोट बैंक में, आरजेडी से टूटे हुए वोट बैंक में जब एनडीए का वोट, तो देखिए हम नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे थे। नीतीश कुमार सत्ता से हटे, मुख्यमंत्री पद से हटाए गए। देखिए, नैरेटिव और परसेप्शन प्रशांत किशोर ने ऐसा कर दिया कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया। तो देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सबन मत,
गैर कायस्थ सवर्ण मत तो अधिकांश, और उधर से यादव और मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी, मुसलमानों की आबादी मतलब सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मुसलमानों ने पोल किया। तो मुसलमान तो हो ही गए। नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक था, नीतीश कुमार की राजनीति कैसे शुरू हुई, 1994 में राजनीति कैसे शुरू हुई? पटना में लवकुश रैली, कुर्मी कोयरी रैली, कुर्मी कुशवाहा रैली, एक बड़ा रैली याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद वैशाली का उपचुनाव हुआ था, जिसमें सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा जनता दल की उम्मीदवार थी, मतलब लालू यादव की उम्मीदवार थी। और लालू यादव को भी इसी तरीके से मौजूदा बीजेपी की तरह इस बात का अहंकार और गुमान था कि चाहे हम जैसे हो हम चुनाव जीत लेंगे। तमाम हथकंडे अपनाए गए थे, बूथ कब्जा किया गया था, लेकिन तब किशोरी सिन्हा चुनाव हार गई थी और लवली आनंद चुनाव जीत गई थी। लेकिन उस जीत से आनंद मोहन को आगे चलकर फायदा नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार को इतनी ताकत मिल गई थी कि नीतीश कुमार जो लालू यादव से अलग हुए थे, कुर्मी कोडी रैली कर चुके थे, उन्होंने 4 महीने के बाद समता पार्टी बना ली थी। तो देखिए इस उपचुनाव में भी आप यदि देखेंगे जेडीयू के वोट बैंक में भी संधवारी हो गई। जेडीयू के वोट बैंक को लगा कि उनके नेता को, उनके अभिभावक को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। देखिए नीतीश कुमार बिहार में कुर्मी मतों के अलावा, अब देखिए सम्राट चौधरी हैं तो कुशवाहा मतों के वे अभिभावक हैं, सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन कुर्मियों के नेता आज भी नीतीश कुमार हैं और ईबीसी जातियों के नेता भी नीतीश कुमार, ठीक है। तो बिहार पटना में बांकीपुर में ईबीसी की बात करें तो सबसे बड़ी जाति थी चंद्रवंशी कहार जाति। हाँ, तो क्या हुआ, अब देखिए जो बूथों के निष्कर्ष आ रहे हैं, जो वहां वोट गिरे हैं, उसमें यह दिख रहा है कुर्मियों ने, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिया बीजेपी को, लेकिन कुर्मियों का बहुत बड़ा वोट बैंक प्रशांत किशोर की ओर गया है, प्रशांत के साथ खड़ा हो गया है। और चंद्रवंशी ईबीसी, देखिए ईबीसी कितने चंद्रवंशी नेताओं को कहा तो यह भी जाता है कि बीजेपी ने और जेडीयू ने चंद्रवंशी नेताओं को जितनी तवज्जो दी है आजादी के बाद बिहार में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी थी। लेकिन बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत और उसमें जैन जी की भूमिका, यह इस बात को प्रमाणित करती है कि जो मौजूदा नेताओं की पंक्ति है, कतार है, उससे बांकीपुर के वोटर और बिहार के वोटर नाराज हो चले हैं। हम सवाल हम नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए चंद्रवंशी और कहार के भी अधिकांश मत जो हैं वह प्रशांत किशोर को मिले हैं, नहीं तो प्रशांत किशोर 60 से ऊपर नहीं जाते और वह इतने बड़े अंतर से चुनाव नहीं जीतते। इतने बड़े अंतर से सवाल पूछिए सर, मौसम जब बदलता है तो आम लोगों के शरीर पर भी उसका प्रभाव दिखता है। बिल्कुल, चुनावी जो नतीजे आए बांकीपुर उपचुनाव में, इसका असर बीजेपी पर कितना पड़ेगा, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए बीजेपी के नेताओं ने स्वयं कह दिया ना कि हम समीक्षा करेंगे, कहां भूल हुई। सम्राट चौधरी ने अच्छा किया, लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत उन्होंने तुरंत जीते हुए प्रशांत किशोर को बधाई दी। अगले हफ्ते वह शपथ भी ले सकते हैं। और जैसे ही प्रशांत किशोर ने विधायक मतलब बांकीपुर का उपचुनाव जीता है, बिहार के मंत्रियों को हम एक सलाह देना चाहते हैं। सलाह देना चाहते हैं, वो पढ़ना लिखना शुरू कर दें, पढ़ना लिखना शुरू कर दें, क्योंकि उनसे सवाल पूछने वाला जो प्रशांत किशोर कह रहे थे चुनाव प्रचार में कि आपका विधायक जो होगा वह 242 पर भारी पड़ेगा, तो प्रशांत किशोर, देखिए बड़ी फजीहत होती थी जब आप बिहार के बाहर जाते थे तो लोग कहते थे कि आपके यहाँ कौन कौन और किस किस किस्म के नेता लिख लोरा पर पत्थर वाले भी विधायक बन जाते हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि मेरे पास प्रशांत किशोर जैसा भी है, तो प्रशांत किशोर विधानसभा के भीतर किससे क्या पूछ देंगे, क्योंकि जो मंत्री होते हैं उनके पास पदाधिकारियों का लिखा जवाब होता है, उसके न आगे वह कुछ जानते हैं न पीछे कुछ जानते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने देश और दुनिया देखी है, यह कहने से काम नहीं चलेगा। आप मंत्री हैं तो पढ़ना शुरू कर दें और विधायकों की ट्रेनिंग हो, मंत्रियों की ट्रेनिंग हो, समझे ना। यह अच्छी बात हुई है कि कोई लिखा पढ़ा पहुंचा है, जिसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में मालूम है, जिसे क्रेडिट डेबिट रेशियो के बारे में मालूम है, जिसे पर कैपिटा इनकम के बारे में मालूम है, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में मालूम है। तो अब लिखना पढ़ना भी शुरू कर देना होगा, समझे ना। तो बहुत दूरगामी असर होने वाला है, बहुत दूरगामी असर होने वाला है। और प्रशांत किशोर यहीं रुकने वाले नहीं है। यहीं रुकने वाले नहीं है। देखिए आपने बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में देखा ना कि 40 स्टार प्रचारक,
इतने मंत्री, इतने सांसद, इतनी पुलिस, उससे यह अकेला लड़ गया। बिल्कुल, उससे यह अकेला लड़ गया। और प्रशांत किशोर न मनोरमा देवी हैं, न जगदानंद के बेटे हैं, कि रामगढ़ में कोई जीत गया कोई हार गया, सतीश यादव पिंटू जीत गए हार गए, या मनोरमा देवी वहां जीत गई, या सुनील पांडे के बेटे वहां विशाल प्रशांत जीत गए। ये प्रशांत किशोर हैं जिन्हें बिहार जानता है, देश जानता है। तो अब प्रशांत किशोर जो है, और संसाधन में भी देखिए, कहा यह जाता था कि बीजेपी से कौन लड़ लेगा, बीजेपी के पास इतना संसाधन है। तो आपने बांकीपुर में देखा कि संसाधन में भी परास्त किया बीजेपी को प्रशांत किशोर ने, संसाधन में भी परास्त किया। और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, चाहे बूथ, पहले लोग कह रहे थे बांकीपुर में प्रशांत किशोर को, उनका कोई संगठन नहीं है, उनका कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है, उन्हें बूथ पर पोलिंग एजेंट मिलेगा क्या? लेकिन आप तो 30 जुलाई को वोटिंग के दिन फील्ड में थे, कोई ऐसा बूथ दिखा जहां जनसुराज का पोलिंग एजेंट नहीं था? नहीं, आरजेडी का मुझे नहीं दिखा, आरजेडी का नहीं दिखा, आरजेडी का नहीं देखा। देखिए आरजेडी तो अब देखिए इतिहास की पार्टी बनने जा रही है, इतिहास की पार्टी बनने जा रही है। और इसके कसूरबाज सिर्फ और सिर्फ कसूरबाज तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव को नए लोगों से डर लगता है। यह बात हमने बिहारी हफ्ता में भी कही थी। तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार से भी डर लगा। कहते हैं लालू के लाल हैं, डरने वाले। लालू के लाल हैं, ठीक है, लालू के लाल हैं, लेकिन लड़ते क्यों नहीं हैं? देखिए, लालू के लाल हैं। लालू यादव इस मुद्रा में बात करते थे, और आपने प्रशांत किशोर को देखा, लालू यादव देशज स्टाइल में बात करते थे, ठीक है ना। और प्रशांत किशोर पढ़े लिखे। देखिए, प्रशांत किशोर, आपको याद होगा बीपीएससी का आंदोलन, गांधी मैदान का आंदोलन, प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट उन्हें जमानत देने को तैयार था बेल बॉन्ड के साथ, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे, बिना शर्त जमानत लेंगे। और पटना हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, और प्रशांत किशोर को पुलिस कई घंटों तक घुमाती रही थी, और बिना शर्त जमानत देना पड़ा, और वह फिर छूट कर आए। तो प्रशांत किशोर को कानून का पता है, प्रशांत किशोर को फाइनेंस का पता है, प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल साइंस आता है, प्रशांत किशोर को सोशल साइंस आता है, और प्रशांत किशोर ने देश दुनिया को देखा है कि किस तरीके से। तो प्रशांत किशोर यहीं रुकने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर आ गए हैं तो बिहार के नेताओं को, जो यह समझते हैं कि जाति में बात कर, धर्म में बात कर, इतना कुछ हुआ। बांकीपुर में हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला गया। मैं बार बार कह रहा हूं, यादव भूमियार एक हो गए, बिल्कुल, ब्राह्मण मुसलमान एक हो गए, राजपूत भूमियार एक हो गए, जात नहीं जमात की बात हुई है। हाँ, जात नहीं जमात की बात हुई। कुर्मी का बोर्ड टूट गया, कहार का बोर्ड टूट गया, मल्लाह का बोर्ड टूट गया, महागठबंधन में दरार आ गई, तेजस्वी यादव अकेले पड़े रहे, कांग्रेस पार्टी की भूमिका कुछ और दिखाई पड़ी, मुकेश सहनी के भीतर क्या था, लेफ्ट कहां दिखाई पड़ा। तो अब जो है ना, बिहार में एक नया विपक्ष मिला है। यदि आपको तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना है, तेजस्वी यादव से डर लगता है, राजद के लहरिया कर से डर लगता है, राजद के गमछा से डर लगता है, और किसी को भगवा गमछे से डर लगता है, तो आप हरा गमछा भी छोड़ दीजिए, भगवा गमछा भी छोड़ दीजिए, आप पीले गमछे पर चले आइए, जहां जय श्री राम का नारा नहीं लगाना है, जहां जय बिहार, जय जय बिहार का नारा लगाना। जाते जाते एक आखिरी सवाल सर, क्या इस उपचुनाव का असर 242 सीटों पर दिखेगा सर? क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि प्रशांत जीत जाते हैं, इसका असर 242 सीटों पर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, 242 सीटों पर, देखिए अभी तो चुनाव 2030 में है, उसके पहले 2029 में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन विधानसभा के भीतर जरूर दिखेगा, हाँ, जरूर दिखेगा। सवाल पूछे जाएंगे। फिर हम कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जब बोलेंगे तो दस्तावेज के साथ बोलेंगे, बिल्कुल, और जो लिखतंत्र में होता है ना, उसे कोई काट नहीं सकता है। जब प्रशांत किशोर ने यह आरोप किया कि पटना पुलिस यह कह रही है कि जो बाहरी लोग थे उन्हें हम निकाल रहे थे, उन्हें हम गिरफ्तार कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर ने नवल गुप्ता को बैठाया, मंदिरी के रहने वाले, एक डिप्टी कलेक्टर साहब की पत्नी को बैठाया, बांकीपुर के रहने वाले। इन्हें आपने कैसे गिरफ्तार किया था? ये तो बाहरी नहीं है। हाँ, ये बाहरी नहीं थे। तो देखिए, उसका गुस्सा भी लोगों ने निकाला कि आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार आ गया, ठीक है, वो प्रशांत किशोर का समर्थक है, आप उसे रात में उठा करके ले जाएंगे, आप उसे रात में उठा करके ले जाएंगे? वह वोट देने तो नहीं जा रहा था। तो जब रिश्तेदार को उठा कर ले जाया गया, पब्लिक भर की, और पब्लिक ने गुस्से में जाकर और वोट कर दिया। बिल्कुल। तो आपने सुना सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर सर को, और देखिए इन्होंने बीते दिनों ही कई बार ये बातें, ये संकेत दिया कि अगर
आरजेडी का जमानत जब्त हुआ तो प्रशांत की लहर आएगी। और लहर नहीं, आंधी आई। प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की और अब तो मंत्री जी को पढ़ना होगा और तेजस्वी यादव को बिहार में रहना होगा। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।